गुरुकुल ज्ञान कालय में आपका स्वागत है। और आज का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है स्थानीय पवनों को लेकर और कैसे कैसे एग्जाम से जो है स्थानीय पवनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और बड़े शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं स्थानीय पवनों को। और देखो, सबसे पहले बात करते हैं फेरल के नियम की। और एक वैज्ञानिक थे फेरल, और उन्होंने एक नियम दिया था पवनों संबंधित ही। तो फेरल का नियम क्या कहता है, आइए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। देखो, वैज्ञानिक फेरल ने बताया था कि पवनों का प्रवाह जो होता है, एक स्थान से पवन दूसरे स्थान तक यदि जाती हैं तो ध्यान रखना, कोरियोलिस बल के कारण पवनें एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर जाती हैं। वह कौन सा बल है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और वह कौन सा बल है जिसके द्वारा पवनें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हैं, तो उसी बल का नाम है कोरियोलिस बल। और उसी के कारण पवनें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हैं, और यही नियम है फेरल का नियम। तो वैज्ञानिक जो फेरल थे, फेरल का नियम संबंधित है पवनों के प्रवाह से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शॉर्ट ट्रिक समझते हैं विश्व में जो स्थानीय पवनें हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक नंबर का सीधा ही जो है क्वेश्चन पूछ लेगा। और बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एक ध्यान रखना है आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ब्रैटली जो था या है अभी वर्तमान में, ब्रैटली का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, एक अच्छा बॉलर है। और ध्यान रखना कि विश्व में जो अच्छे फील्डर हैं वे ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे। विश्व में अच्छे फील्डर जो हैं वे कहाँ मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। तो आइए बड़े ध्यान से समझते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखना, एक तो ली है, ब्रैटली तो जरूर है ही ऑस्ट्रेलिया में। तो जो वहाँ पर तूफान आता है, हवाएं आती हैं, तो वो जानी जाती है वीली वीली के नाम से। देखो, ली का मतलब है ब्रैटली। ब्रैटली का संबंध कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। तो वीली वीली हवा या तूफान आपको कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा हमने अभी पढ़ा था कि अच्छे फील्डर भी कहाँ के हैं, अच्छे फील्डर भी ध्यान रखना कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ब्रिक फील्डर और वीली वीली हवाएं जो हैं वे कहाँ पर आती हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में तो सिंपली ध्यान रह जाओगा, न से न्यूजीलैंड और न से ही नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर के नाम से जो हवा चलती है वो कहाँ चलती है, न्यूजीलैंड में। ऐसे ही यहाँ ध्यान रखना है इंडोनेशिया। देखो, ये पिछले वर्ष एग्जाम में आई भी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयम्बैंग एक पवन है, और वो कहाँ चलती है, वो चलती है आपका इंडोनेशिया में। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष। क्वेश्चन पूछा गया था कि तंबाकू की खेती के लिए इंडोनेशिया में कौन सी जो है हवाएं कारगर साबित होती हैं। तो ध्यान रखना है कि तंबाकू के लिए उपयोगी है कोयम्बैंग हवाएं, चलती कहाँ पर हैं, इंडोनेशिया में। और ध्यान रखना है कि तंबाकू को जो है डालने के लिए, भरने के लिए आपके पास में क्या है, बैग है। तो बैग में जो है तंबाकू डाल लोगे, बैग का मतलब कोयम्बैंग हवाएं वो कहाँ पर है, आपका इंडोनेशिया में है। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं आपका उत्तरी ध्रुव। देखो, यहाँ की जो हवाएं हैं, स्थानीय पवनें हैं, वे सबसे इंपॉर्टेंट हैं। उत्तरी ध्रुव जो साइबेरियन हवाएं जिसके नाम से जानी जाती हैं, तो साइबेरियन हवाओं को जो है स्थानीय नाम क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो, ध्रुव को पोल के नाम से जानते हैं, पोल होता है आपका ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से ठंडी हवाएं आती हैं पोलर के नाम से। उत्तरी ध्रुव से जो ठंडी हवाएं आती हैं किसके नाम से, पोलर। पोल माने ध्रुव होता है, तो उत्तरी ध्रुव से जो ठंडी हवाएं आती हैं पोलर है उसी का नाम। और ध्यान रखना, बहुत कप आने वाली है, मतलब कि जो है जैसे जाड़ों में जो है ठंड लगती है, तो ऐसे ही जाड़ों का संबंध मतलब ठंड से है। तो बिलजर्ड पोलर, ये ध्यान रखना है, बिलजर्ड भी और पोलर भी, ये उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं हैं। ग्रीनलैंड में चलती हैं, आपका साइबेरिया में चलती है, रूस में चलती है। जितना भी आपका उत्तरी ध्रुव है, कनाडा का एरिया है आपका, चाहे रूस का एरिया है, चाहे आपका ग्रीनलैंड का इलाका है, वहाँ पर बिलजर्ड भी चलेंगी और वहाँ चलती हैं पोलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आउटब्रेक भी इन्हीं का नाम है, आउटब्रेक। ये ध्यान रखना है कि इतनी ठंडी है कि बिना ब्रेक के बस भागी चली आ रही हैं, उत्तरी ध्रुव से भागी चली आ रही हैं बिना ब्रेक के, आउटब्रेक। और ध्रुव से मतलब पोल से, पोलर। और जाड़ों की तरह मतलब बिलजर्ड, इन्हीं का नाम है। कुछ जो है स्थानीय नाम भी है इनके रूस में, जैसे पुरगा और बुरान, इन्हीं को कहा जाता है। पुरगा भी और बुरान भी, वो इन्हीं का नाम है। आइए आगे चलते हैं। और उत्तरी ध्रुव के बारे में हमने पढ़ा, उत्तरी ध्रुव के बारे में हमने पढ़ा कि पोलर हवाएं वहाँ चलती हैं, बिलजर्ड चलती हैं और आउट ब्रेक चलती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद कब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की।
उत्तरी अमेरिका में आपने ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका यदि महाद्वीप के बारे में यदि शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है कि उत्तरी अमेरिका के पास है, मतलब ये अमेरिका के पास में समझ लीजिए, अमेरिका के पास में एक ऐसा ब्लैक रोलर है, एक ऐसा क्या है, ब्लैक रोलर है, जो बड़े शांत तरीके से, शांत से ध्यान रखना है, शांत आना, कैलिफोर्निया में हवा चलती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांत आना, एक ब्लैक रोलर है जो बड़े शांत तरीके से, तो शांत आना हवा और ब्लैक रोलर कहाँ की बात चल रही है, फिलहाल अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलती हैं, और चुन चुन के मारता है, क्या करता है वो, चुन चुन के, मतलब चीनुक हवा। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका में पशुपालकों के लिए सबसे उपयोगी हवा चीनुक जो है, एक गर्म शुष्क हवा है, चीनुक है, ब्लैक रोलर है और शांत आना, ये तीन आपने ध्यान रखनी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या शॉर्ट ट्रिक है अपनी कि एक ब्लैक रोलर अमेरिका के पास में है, वो बड़े शांत तरीके से, शांत आना, वहाँ की कैलिफोर्निया में जो हवा चलती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांत तरीके से क्या करता है, चुन चुन के मारता है, मतलब चीनुक भी हवाएं कहाँ की है, अमेरिका की है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, जिसे पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप की बात करें तो सबसे पहले इस एरिया को देखिएगा आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जोंडा और पैम्प्रो। जोंडा, जैसे जॉन डियर ट्रैक्टर का नाम आपने सुना ही होगा, ध्यान रखना है कि जैसे अर्जेंटीना में जो है लियोनल मेसी आपका फुटबॉलर है, तो उसमें इतनी ताकत है जितनी आपका जॉन डियर ट्रैक्टर के समान, समझ लीजिए, जॉन डियर ट्रैक्टर में जितनी ताकत है उतनी ही ताकत किसके पास है, लियोनल मेसी के पास, जो फुटबॉलर है। तो अर्जेंटीना में चलती हैं जोंडा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोंडा, ये समझ लिएगा, जॉन डियर जैसी ताकत जो है मेसी में है, जो अर्जेंटीना का है, सभी को पता है, तो अर्जेंटीना में जो चलती हैं जोंडा हवाएं चलती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रो, पैम्परो, मतलब कि वो जो है मेसी जो है सबको रुला देता है, सबको रोने पर मजबूत कर देता है, तो पैम्परो और जोंडा हवा कहाँ चलती है, आपका अर्जेंटीना में चलती हैं। ऐसे ही ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेम्पोरल, पिछले बार आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें जो है पूछा गया था कि टेम्पोरल हवाएं कहाँ चलती हैं, तो टेम्पो, टेम्पो का ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है कि एक टेम्पो है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लोगों को दक्षिण अमेरिका तक छोड़ता है, मतलब ये टेम्पो कहाँ चलता है, ये चलता है मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में। ये क्या करता है, टेम्पो उत्तरी अमेरिका के व्यक्तियों को कहाँ छोड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। तो टेम्पो, इसका मतलब टेम्पो यहाँ पे चल रहा है, तो टेम्पोरल हवाएं भी यहीं पे हैं, तो टेम्पोरल हवाएं कहाँ है, एग्जाम में आता तो आंसर था मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। ऐसे ध्यान रखना कि पूना और वीरासेन, ये ध्यान रखना है कि एंडी पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर बस वीरान जगह पड़ी है, बिल्कुल एक शांत एरिया है, एक वीरान सा एरिया है। और जैसा कि एक पूना जो है अपने यहाँ भी है, पूना महाराष्ट्र में, ऐसे एक पूना जो है ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका के जो है पेरू तट पर भी है। तो पूना हुआ और वीरासेन हुआ, और पूना और वीरासेन जो है, जो हवाई हैं वो कहाँ पर है, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ की हवाई पूना भी है और वहाँ की हवाई क्या है, आपका वीरासेन भी है। आइए बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका जो महाद्वीप है, देखिएगा बड़े ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में जो हवा चलती है उसी का नाम है हरमट्टन, जिसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो हवाएं चलती हैं जिसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है हरमट्टन। डॉक्टर हवा, सहारा मरुस्थल में चलने वाली, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है हरमट्टन। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं और मिस्र की ओर, अफ्रीका महाद्वीप में ही मिस्र, देखो मिस्र से ध्यान रखना है कि मिस्र में ही जो है खमसीन हवाएं चलती हैं। मिस्र में कौन सी हवाएं चलती हैं, तो मिस्र में जो हवाएं चलती हैं उसी का नाम है खमसीन। अब पूरा नाम पढ़ेंगे तो मशीन नज़र आता है। मशीन का मतलब है कि मिस्त्री को कहाँ की आवश्यकता है, मिस्त्री को आवश्यकता है एक मशीन की। मिस्त्री को किसकी आवश्यकता है, मिस्त्री को आवश्यकता है एक मशीन की आवश्यकता है। तो खमसीन, देखो ये बात का शब्द पकड़िएगा, मशीन का मतलब है, और मशीन को किसकी आवश्यकता है, मिस्त्री का संबंध समझिएगा। तो खमसीन हवाएं कहाँ चलती हैं, ये चलती हैं आपका मिस्र में। अब अरब, जो ये अरब एरिया है सऊदी अरब का, या अरब जो प्रायद्वीप है, इसकी बात करें
तो ध्यान रखना कि अरब में क्या होता है, शाम होते ही अपना सिम सिम वाला जादू वहाँ दिखाते हैं लोग बाग। शाम होते ही अपना क्या करते हैं, सिम सिम वाला जादू वहाँ दिखाते हैं अरब में। तो शाम होते ही मतलब शामल जो इलाका है इराक, ईरान, सऊदी अरब का, यहाँ पर हवाएं चलती हैं शामल, और शाम होते क्या होता है, जादू दिखाते हैं सिम सिम जादूगर। तो सिमुम और शामल हवाएं, शामल और सिमुम ये जो हैं अरब, इराक, ईरान इस एरिया में चलती हैं। देखो हरमट्टन के बारे में हमने पढ़ा, ये डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है, इसका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और सारा मरुस्थल में चलती है, खमसीन मिस्र में चलती है, शामल और सिमुम अरब, इराक और ईरान में चलती है। देखो मिस्ट्रल की बात करते हैं, मिस्ट्रल मिस्ट्री से समझिएगा, मिस्ट्री माने होता है रहस्य। और कोई पेन है और पेन वो रहस्य से भरा है, पेन का मतलब स्पेन, स्पेन यदि पढ़ोगे आप तो स्पेन में पेन की ध्वनि आती है, तो पेन जो है कोई रहस्यों से भरा है, मिस्ट्री से भरा है, तो इसका मतलब वहाँ पर हवाएं कैसी चलेंगी, वहाँ पर हवाएं चलेंगी मिस्ट्रल हवाएं। कोई पेन है और वो बड़ा रहस्यों से भरा है, बहुत रहस्य उसके पास में है, तो पेन का मतलब स्पेन और फ्रांस में जो हवाएं चलती हैं उसी का नाम है मिस्ट्रल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो जितनी भी जो है स्थानीय पवनें पढ़ रहे हैं सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो मिस्ट्रल हवाएं जो हैं वो स्पेन और फ्रांस में चलती हैं। फोन हवाएं, आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है स्विट्जरलैंड में, आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। देखो स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा इलाका है, और आपने ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड में लोगों के पास जो है पैसा तो बहुत है, इसलिए वहाँ पे अच्छे अच्छे महंगे महंगे फ़ोन आपको मिल जाएंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड में पैसा होने से जो है वहाँ पर क्या है, अच्छे अच्छे लोगों के पास फ़ोन भी हैं। तो फ़ोन हवाएं आपका यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला पर स्विट्जरलैंड में आपका चलती हैं। आइए बात करते हैं इटली की। देखो इटली से क्वेश्चन बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इटली में ही आपका रक्त वर्षा जो होती है, एक रेतीली ऐसी वर्षा होती है जैसे रक्त जो है आसमान से बरसता हुआ दिखाई देता है। और बड़े ध्यान समझिएगा, जब सहारा मरुस्थल से कुछ हवाएं रेत को उठाकर इटली की ओर चलती हैं, तो जब वे वहाँ पर बारिश होती है इटली में, तो रेत होता है आपका लाल रंग का। यहाँ पर जो वर्षा होती है तो ऐसा दिखाई देता है कि आसमान से रक्त टपक रहा है। तो इसको समझिएगा, ध्यान रखना कि सिराको हवाएं जो रक्त वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं, ये एग्जाम में पूछा गया था। और बोरा, ये दोनों कहाँ चलती हैं, इटली में। मतलब कि इतना रक्त बरस रहा है कि लोगों के जो है सिर पर जो है लगातार वो जो है रक्त वर्षा हो रही है। और जो है उनको जो है वर्षा को कैद करने के लिए कुछ लोग वहाँ पर क्या ले आए, कुछ लोग जो है बोरा ले आए कि बोरे में जो है इस रक्त वर्षा को भरने स्टार्ट करेंगे। तो लोगों के सिर पर जो है क्या पड़ रही है, रक्त वर्षा। इसका मतलब सिराको इटली में चल रही है, और कुछ लोग जो है बोरे में इस वर्षा को भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिराको और बोरा कहाँ चल रही है, आपका इटली में। देखो काफ़ी हवाएं हमने पढ़ी, और उम्मीद है आपने चैप्टर जो है पसंद आया होगा। मगर केवल इतना बताइएगा, चलो जोंडा हमने कहाँ पढ़ी थी, जॉन डियर ट्रैक्टर का काम किसने करा था, तो जॉन डियर का काम करा था मैसी ने। और मैसी कहाँ का है, अर्जेंटीना का है। तो जोंडा जो है चली थी कहाँ पर, अर्जेंटीना में। चलो सोच के बताइएगा कि ब्रिक फिल्डर हमने कहाँ पढ़ी, फिल्डर किस देश के अच्छे हैं, तो फिल्डर किसके हैं अच्छे, फिल्डर अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऐसे ही विली ली का संबंध, ब्रैटली का संबंध वो भी कहाँ से है, उसका भी संबंध कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। अब बताइएगा कि ब्लैक रोलर किसके पास में था, सोच समझ के बताइएगा, ब्लैक रोलर किसके पास में था, जिससे बड़े शांत तरीके से जो है चुन चुन के उसने मारने की कोशिश की थी। तो ब्लैक रोलर चिनुक सांता आना कैलिफोर्निया की। देखो ये नोट करना है, कैलिफोर्निया की है सांता आना, तो ये कहाँ की है, आपका उत्तरी अमेरिका की है। और खमसीन हमने पढ़ी, खमसीन तो ये कहाँ की है, आपकी मिस्र की है। उत्तरी ध्रुव की जितनी भी हैं सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको नोट करिएगा। धन्यवाद।